इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु वला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व क़ासिम रिज़्क़िना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातुम व सलामन अलैका या नबियल्लाह। सलातुम व सलामन अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व अहलि बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये फैज़ान करम था क्या वो मकतब की करामत थी। फैज़ान करम था या वो मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप सबकी खिदमत में ईद उल अज़हा की खूब खूब मुबारकबाद पेश की जाती है। कबूल फरमाए और कुल उम्मत मुस्लिमा की जानिब से हमारी इस ईद की खुशियों में शामिल रियासत वो मुल्क ही नहीं, सारी दुनिया के इंसानों की खिदमत में भी हम हमारी ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज की ये खुशियां जिसमें उगने वाला सूरज चरिंद परिंद दरिंद खुशबू की महक रखने वाले से लेकर, यानी कि खुशबू की महक रखने वाले फूल, वो पत्तियां, शजर व हजर, कायनात की हर शय रहमत खुदाबंदी को देखते हुए
शादा हैं, वो नाजा हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर इन तमाम मखलूक़ात को आबाद किया, वहीं पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उन बंदों को भी आबाद किया जो ये जानते हैं कि कुल कायनात का खालिक व मालिक, मुख्तार कुल, मालिक व मौला, कायनात पर जिसका रहम व रहमत है वो सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मानने वाले बंदे जो आज के दिन कायनात की हर गली में, हर शहर में, हर गांव में, हर मुल्क में नमाज ईद उल अज़हा अदा करने के लिए ईदगाहों में जमा होते हैं। खुदा का शुक्र मानिए कि पिछले सालों में हमने देखा कि एक आजमाइश थी मिन जानिब अल्लाह के, जो कि बंदों की गुनाहों की वजह से, बंदों के बनाए हुए साजिशों के तहत बंदों को ही मरना पड़ा, और जिसको एक नाम दिया गया करोना। तो उस दौर में नमाजें तो पढ़ी गई हैं मगर मुकम्मल बंदिशों के साथ। ये महज करम खुदा का है, ये महज कायनात की हर शय की ये दुआ है कि मौला, जैसे तूने हमारी मारिफत को बयान फरमाया, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कायनात की हर शय अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। जो शय जाकिर होती है वो जिंदा रहती है, और जो जिक्र से गाफिल हो जाती है वो मर जाती है। तो मौलाए पाक, हम तो जिंदा हैं, तेरे जिक्र और शुक्र के जो है तराने गा रहे हैं। मौलाए पाक, तू उन्हें भी मौका दे जो दुनिया जग जाहिर है कि वो बंदे जो तेरी वहदानियत को जानते हैं, मानते हैं, तुझे पूजते हैं, तेरा नाम लेते हैं। मौलाए पाक, आज तो उनके लिए रहमतों का नुज़ूल फरमा रहा है, तो ये हमारे लिए खुशबख्ती है। कायनात की हर शय, और आज जो हम यहां जमा हुए हैं, इमसाल के वो खुशकिस्मत मुसलमान अपने बुलंद मुक़द्दर के शाहाना शान रखने वाले मुसलमान, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मर्जी से अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उस जगह पर, जिस जगह का जिक्र कुरान में है कि इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, मक्का मुबारक की जियारत के लिए, वहां के मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए और अपने घर के तवाफ के लिए, यानी हज करने की सआदत से मालामाल करने के लिए जिन्हें दावत हुई है और जो उस दावत पर वहां पर पहुंचे हैं, वो खुशकिस्मत लोग हैं जो आज के दिन वहां पर कोई तवाफ कर रहा है, कोई सई कर रहा है, कोई रमी जमरात पर है, कोई मुज़दलिफा में है, कोई मुना में है। जहां जहां पर भी वो है, वो जो वक्त गुजार रहे हैं वो सारा वक्त उनका इबादत में गुजर रहा है।
मगर हम और आप उसी मुबारक अय्याम में दाखिल हैं, जिस मुबारक अय्याम में वहां हाजी साहिबान हैं, यहां पर हम भी उन्हीं मुबारक अय्याम में हैं। वो तमाम हज के अरकान अदा करेंगे, हम और आप यहां पर बस नमाज ईद उज़ ज़ुहा, वाजिब नमाज जो 2 रकात ज़ायद 6 तकबीरात के साथ अदा की जाती है, उस मुबारक नमाज को अदा करेंगे। वो अपने तमाम अरकानों को अदा करते हुए रमी जमरात पर कंकरियां मारने के बाद जाकर के अपना सर मुंडाएंगे, हलक करवाएंगे, अपने सर के बाल निकालेंगे, अपने कुर्बानियां देंगे। तो हम यहाँ पर नमाज ईद अदा करेंगे। ईद की नमाज अदा करने के बाद अपनी कुर्बानियों को रब की बारगाह में पेश करेंगे। ये देखिए कि इस्लाम जिसकी बुनियाद आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामस सलाह व ईताअज़ ज़कात व सूम रमज़ान व हज्जुल बैत। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, जिसमें से अव्वल खुदा की वहदानियत की गवाही देना और उसके रसूल दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुदा की खुदाई, रसूल की रिसालत की गवाही देना एक, दूसरा नमाज का कायम करना, तीसरा ज़कात का देना, चौथा रमजान के रोजे रखना और 5वां हज करना। अब पहले को अगर देखें तो पहला इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि सारे ख्वाहिशात को, चाहे वो दुनिया के मिजाज के एतबार से हो या अपने नफसानी ख्वाहिशात के एतबार से हो, दिल ये कहे कि ये झाड़ खुदा है, दिमाग ये कहे कि ये सूरज खुदा है, समाज ये कहे कि हर कंकर पत्थर खुदा है, तो इस्लाम कहता है कि नहीं, ये कोई नहीं है। खुदा की मारिफत, खुदा की वहदानियत, खुदा के मुताल्लिक अकीदा व ईमान का फैसला इस्लाम करता है। कहता है कि तुम्हें इन तमाम बातों को यकसर रद्द करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दुनिया के सारे उसूलों को तोड़कर, दुनिया के सारे रिश्ते नातों को तोड़कर, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दे करके कहना पड़ेगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और उसके ऐलान करने वाली जात मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देनी पड़ेगी। तो सारे ख्वाहिशात को कुर्बानी करने का नाम इस्लाम है। दुनिया के बनाए हुए उसूलों को तोड़ने का नाम इस्लाम है। और जब आपने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, इस्लाम में आ गए, तो अब हुक्म लगता है कि बस कलमा पढ़ लिए, खामोश अपनी जगह रह गए तो नहीं, आप मुसलमान बाकी नहीं रहेंगे। मुसलमान बाकी रहना है तो इक़ामत सलाह, नमाज कायम करो, नमाज अदा करनी पड़ेगी, नमाज पढ़ना पड़ेगा ताकि तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तुम्हारी वहदानियत जो तुम्हारे अंदर, जो जिस बात को तुमने कबूल किया है कि वो वहदानियत, वो रिसालत की चाशनी बेदार रहे, उसकी लज्जतें बाकी रहे। नमाज कायम करना पड़े, वही इक़ामत सलाह। नमाज पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, तो अब ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है, वह ईताए ज़कात, ज़कात देना पड़ेगा। अपने माल में से, अपने कमाए हुए माल में से अपने साथ रहने वाले, समाज में बसने वाले वो लोग जो परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, यतीम है, यसीर है, मिस्कीन है, अपने साथ रहने बसने वाले इंसानों की मदद करनी पड़ेगी, उनके काम आना पड़ेगा। सदका, खैर खैरात, ज़कात,
अपनी कमाई में से एक हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कुर्बान करना पड़ेगा। कलमे में ख्वाहिशात की कुर्बानी, नमाज में वक्त की कुर्बानी, ज़कात में माल की कुर्बानी। रमजान आया तो रमजान में रात जाग करके गुजारना पड़ेगा। तरावी की नमाज, तहज्जुद की नमाज, अल्लाह अल्लाह करते हुए जितना ज्यादा तुम जागोगे उतना ज्यादा तुम्हें सवाब मिलेगा। और दिन में रोजा रखना पड़ेगा। खाने पीने जिमा इन तमाम ख्वाहिशात से कुर्बानी, रमजान के रोजे। और जब हज का महीना आता है तो हज में भी कुर्बानी। हाजी जब जाते हैं तो यहाँ पर एक तो अपने आप को उस मशक्कत में डालते हैं, पैसा कुर्बान करते हैं, अपने आप के वक्त की कुर्बानी देते हैं। वहां पहुंच करके सारी इबादतों में लग जाते हैं। वहां पर वक्त भी कुर्बान करते हैं, पैसा भी कुर्बान करते हैं। जब ईद का दिन आता है तो जानवर भी कुर्बान करते हैं। तो पता ये चला कि इस्लाम आपसे कुर्बानी मांगता है। आपके अकीदे व ईमान को जिंदा रखना है तो तुम्हें कुर्बान करना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा। और ये कुर्बानी का वाकया जो हम और आप सुनते हैं कि कुरान में जिसका तज़किरा आया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आज से 4500 साल पहले एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में ये देखा कि आप अपने बेटे को ज़िबाह कर रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं। सुबह उठे, गौर व फिक्र किया और उसके बाद अल्लाह के नाम पर 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिया। एक दिन बकरियों को कुर्बान किया, एक दिन ऊँटों को कुर्बान किया। 8 के दिन कुर्बान किया, 9 के दिन कुर्बान किया। फिर तीसरी रात आई तो 10 के दिन, 10 की शब को फिर वही ख्वाब देखा। जब वही ख्वाब देखा तो आपने महसूस किया कि नहीं, अल्लाह पाक जानवरों की कुर्बानी नहीं मांग रहा है बल्कि मेरे नूरे नजर लख्ते जिगर की कुर्बानी मांग रहा है। वो नूरे नजर लख्ते जिगर कौन है? हजरत सय्यदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह। एक बेटे हैं, अल्लाह मांग रहा है कि ऐ मेरे महबूब बंदे उस बेटे को कुर्बान करो। मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में कितनी है मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपने बेटे को कुर्बान करो। अल्लाह पाक अपने नबी को, अपने खलील को आजमा रहा है। क्या मेरे खलील, तुम मेरे खलील हो, दुनिया ये जान जाए तो मैंने जिस औलाद को अपने फजल से तुम्हें अता किया है उस औलाद को, उस नूरे नजर को, उस लख्ते जिगर को, मेरे इस्माइल को मेरे हवाले कर दो, कुर्बान करो। इन्नी अरा मा ला तरौना अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। पूरा ख्वाब, पूरा वाक़िया अपने बेटे को सुनाया। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर। उसके बाद वो बेटा भी क्या बेटा जो हजरत इब्राहिम क्या है, वो इब्राहिम भी क्या इब्राहिम। हुक्म खुदा का आया तो बेटा कुर्बान करने तैयार, और वो भी बेटा उम्र के आखिरी हिस्से में अता हुआ हो। आप जो बाप बने हैं, रिवायतों में आता है कि 90 साल से ज्यादा आपकी उम्र तजावुज कर चुकी थी। 90 साल के बाद आपको बेटा हुआ है। शादी हुई सो खाली 5 साल के बाद बच्चे हुए तो वो बच्चों को कितना लाड़ा कर को बिगाड़ते, अम्मा बाबा को मालूम।
5 साल के बाद हुआ ना 10 साल के बाद हुआ, ट्रीटमेंट ले को हुआ, इतना पैसा खर्चा कर को हुआ, कौन भी क्या भी बोलना नहीं, उन्हें मारन दे, पटकन दे, उठान दे, ले जान दे, लान दे, मेरा बच्चा। यहां तो 90 साल की उम्र में हुआ। अब जरा सोचिए कि जो है बुढ़ापे की उस उम्र में, जिस उम्र में सहारे की जरूरत होती है इंसान होने के नाते, जबकि आप इंसान जरूर है मगर अल्लाह ने आपके मर्तबे को नबूवत से सबसे बुलंद फरमाया। अब उस बाप के लिए बेटे की कितनी ज्यादा अहमियत होगी, कितनी ज्यादा अहमियत होगी। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा कि मौला तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तू मेरी मोहब्बत को आजमा रहा है, चल मैं तुझे राजी करने के लिए, तू दिया है तो तेरे हवाले करना क्या बड़ी बात है, मैं तेरे नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार। बाप हो और बेटे को कुर्बान करने की बात कर रहा हो। कहा कि मैंने ख्वाब में देखा बेटा मैं तुझे कुर्बान कर रहा हूं, मैं तेरा गला काट रहा हूं। कहा कि अब्बा जान किसके लिए? कहा कि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है। क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। क्या अब्बा जान खुदा का जो हुक्म है वो कर गुजर जाओ, मेरा गला काट डालो, मुझे खून में लथपथ कर दो, मुझे कुर्बान कर दो, इंशाअल्लाह अपने बेटे को आप साबिर पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे, आपका बेटा उफ भी नहीं करेगा। क्या बेटा है। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि फैजान करम था, क्या वो मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। कैसा अदब कर रहा है बाप का, ऐसा बेटा तो दुनिया में मिसाल है, मिसाली बेटा है। हजरत इस्माइल से सीखो कि बाप की वफादारी क्या होती है, बाप का इज्जत और एहतराम क्या होता है। आज कहने को तो हम मुसलमान हैं, हम जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, हमारे पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो बाप से वफादारी नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो माँ का इज्जत और एहतराम नहीं है। आज हम इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए ये नजर आते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, हम हज कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग हज को जा रहे हैं, माँ बाप घर में जिंदा है, या एक घर में माँ है तो दूसरी जगह पर बाप है, या बाप का इंतकाल हो गया है माँ घर में जिंदा है, माँ से बेटा मिलकर के नहीं जा रहा है। कितने बड़े अफसोस का मकाम। ऐसा हज अल्लाह मुंह पे मारेगा तुम्हारे, ऐसा हज का मोहताज नहीं है खुदा। अरे जिस माँ की शान में अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि ऐ बंदे तेरे पास माल नहीं है तो क्या हुआ, तेरे पास दौलत नहीं है तो क्या हुआ, तेरे पास सरवत नहीं है तो क्या हुआ, घर में तेरे माँ बाप अगर बूढ़े माँ बाप जिंदा है तो तू समझ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है। कितना बड़ा अमीर है बताओ, कितना बड़ा अमीर है। आका फरमाते हैं कि कुछ नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक तू कलमा पढ़ा है तो नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ा है तो रोजा रखेगा, अल्लाह दौलत दिया है तो ज़कात देगा। अरे तू तो फकीर है, ज़कात कहां से देगा। बस अगर तेरे घर में माँ है, हज का महीना आए ना आए तो उसका इंतजार मत कर, साल के 12 महीने तेरे घर में माँ है, बाप है, तो बस घर से निकलते निकलते एक काम कर। वो काम यह है कि घर से जाते जाते अम्मा को बोल के अम्मी जा रहा हूं, बस तू दुआ कर, अब्बा जा रहा हूं, सर पे हाथ रख, बस ये कहे। जाते जाते माँ बाप को हंसा करके घर से निकल, गुस्से से झटकते हुए छिड़कते हुए, माँ बाप को बदतमीजी करते हुए, दिल दुखाते हुए घर से ना निकल, माँ बाप को खुश करके घर से निकल। आका फरमाते हैं कि जितने दिन तू घर से माँ बाप को खुश करके निकलेगा, हर दिन एक एक हज अल्लाह
अता फरमाएगा, हज मबरूर का सवाब अता करेगा। वो लोग जो लाखों रुपए खर्च करके आज मैदान हज में हैं, उनका हज कबूल है या नहीं है उसका पता नहीं, मगर मेरे आका फरमाते हैं कि तेरे घर में माँ है, अब नमाज पढ़ के जा, कदम पकड़ के माफी मांग। माँ ने कह दिया कि बेटा माफ कर दिया तो समझ ले तुझे हज का सवाब मिल गया। जिंदा माँ बाप है, कदर नहीं है हमें, झिड़कते हैं, बेइज्जती करते हैं। याद रखो तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। क्या कह रहे हैं इब्राहिम? कह रहे हैं कि बेटा मैं तुझे ज़िबा करने वाला हूं, ज़िबा करने वाला हूं। हजरत इस्माइल का जवाब क्या है? मां तुकमर, अल्लाह जो हुक्म दिया है, अल्लाह ने जो तुम्हें हुक्म दिया वो पूरा करो अब्बा जान। आज हमारी औलाद का क्या आलम है? उसको ज़िबा करने नहीं, बिगड़े हुए पोटे को सीधा बन रहे बोले तो जो है हाथ छुड़ा ले भाग जाता। ये काम गलत कर रहा मत कर, तुम्हारा क्या जियो, मुंह बंद करो, वहां नहीं जाना, मत जा, मेरे को मालूम है मैं जाता हूं। अरे वो हराम काम है, मत कर बेटा, उसमें बुराई है, उसमें जो तेरा नुकसान है, तू मर जाएगा, तेरा खानदान की इज्जत नहीं रहेगी, माशरे में कुछ भी मकाम नहीं रहेगा, मत बोलो। खाली तबीयत, कैफियत, अच्छा आदमी बनने के लिए बाप माँ नसीहत करते हैं, तो आज की नस्ल वो नसीहत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इंतहा तो ये है कि आज 8-8, 10-10 साल के बच्चे मोबाइल में इतने मगन हो गए हैं कि अम्मा बाबा की बात से ज्यादा मोबाइल से ज्यादा प्यार है। मोबाइल दिए तो खाते, मोबाइल दिए तो पढ़ते, मोबाइल दिए तो सोते। माँ बाप बोले तो नहीं सुधर रहे, क्या हो रहे? आंखों का पानी सूख जा रहा, बूढ़े होने से पहले नंबर लग जा रहे, बहुत की तो आंखें चली जा रही। समझो बच्चों, माँ बाप की वफादारी क्या है। बाप की बेवफाई में इतने आगे बढ़ गए हैं, अल्लाह माफ करे। माँ बाप पर हाथ भी उठाने वाली औलाद है हमारे दरमियान। तौबा करो, आज ईद का दिन है, अल्लाह रहमतें बरकतें नाजिल करता है। वफादारी सीखो हजरत इस्माइल से। आज का दिन नमाज पढ़ के जाके कुर्बानियां करके गोश्त पका के बिरयानी खाए, पुलाव खाए, वो खाए, खाने का दिन नहीं है। हजरत इस्माइल की कुर्बानी को याद करके हर बेटे को यह कहना है कि मैं इस्माइल बनूंगा, और हर बाप को यह कहना है कि मैं इब्राहिम बनूंगा। ये बनने का दिन है, खाने का दिन नहीं। खाते तो 360 दिन है, 365 दिन भी खाते हैं खाने वाले, रमजान की 30 दिन भी खा लेते हैं। मगर आज का दिन ईद का दिन है, रहमतों का दिन है, बरकतों का दिन है। आका फरमाते हैं कि दिल की खुशी से ईद का आओ, ईद का में नमाज पढ़ो। और फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह पाक ने दौलत दिया है, अल्लाह पाक ने ताकत दी है, अल्लाह पाक ने अपने कुदरते कामिला से तुम्हारे पास पैसा दिया है, साहिब इस्तिताअत हो, तो साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद अगर कोई मुसलमान अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं देता है, तो आका फरमाते हैं कि वो हमारे ईदगाह को ना आए, हमारी ईदगाह को ना आए। वो जो चाहे करे, जहां चाहे रहे। ऐसे मुसलमान की हाजत भी नहीं है। अगर आ रहा है तो तुम में जो जो साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब निसाब हैं, हर एक के लिए कुर्बानी वाजिब है। जिस पर ज़कात वाजिब है, उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। आज के दिन दिल की खुशी से कुर्बानी करना है। बाज अहमद किस्म के लोग सवाल करते हैं आम मुसलमानों को परेशान करने के लिए कि भाई देखो, नबी इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़िबा किया है, मुसलमानों को बकरे ज़िबा करने की क्या जरूरत है? उनको भी अपनी औलाद को ज़िबा करना चाहिए था। अरे दीवाने, खुद वाक़िया बता दिया।
फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम। ये पूरे वाक़िए को उठा करके देखो कि उसमें तज़किरा क्या है। बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने अलग अलग अपने अपने अंदाज में वाक़ियात बयान किए हैं। कुरान और हदीस में इसका तज़किरा है। कुरान की आयत इस बात की गवाही देते हैं कि बाप ने तो खुदा के हुक्म को पूरा किया, छुरी चलाई, एक बार दो बार से ज्यादा छुरी चलाई, मगर गला नहीं कटा। वहां पर जब छुरी चली तो किस पर? जन्नती दुम्बे पर चली है। तो जब इब्राहिम के हाथ से बेटे पर छुरी नहीं चली है तो हज़रत इब्राहिम का छुरी न चलना, इस्माइल का गला न कटना, इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है कि लोगों अल्लाह को मानने में अपनी औलाद से ज्यादा रब को मानो, कायनात में सबसे ज्यादा रब को मानो, अपनी औलाद को कुर्बान करो। वक्त आन पड़े अल्लाह को राजी करने के लिए तो कुर्बान करो। इस्माइल पर हजरत इब्राहिम की छुरी वहां नहीं चली है तो तुम्हें भी यहाँ अपनी औलाद पर नहीं, वहां पर छुरी चली दुम्बे पर तो तुम्हारी छुरी चलेगी जानवरों पर। दरअसल वो कुर्बानी क्या है? कुर्बानी जानवरों की कुर्बानी, ये जानवरों की कुर्बानी नहीं है, हकीकत में माल की कुर्बानी है। इंसान को माल से बड़ी मोहब्बत होती है तो वो मोहब्बत की कुर्बानी है। पैसा बड़ा प्यारा होता है, पैसा बोलता है, तो जो बोलता है वो तोलता है। ये बोल और तोल को दोनों को ला करके खुदा के सामने कहना है कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरे नाम पर कुर्बान कर रहा हूं, तुझे राजी करने के लिए कुर्बान कर रहा हूं। तो आज के दिन दिल की खुशी से नमाज ईद ज़ुहा अदा कीजिए और जिस जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो तमाम अफराद अपने अपनी जानिब से कुर्बानियों को पेश करें। यतीमों, मिस्कीनों, मोहताजों, मजबूरों तमाम की खिदमत करें। तमाम को जो है अल्लाह पाक ने जो कुछ आपको दिया है या जो कुछ आपने कुर्बानी का अपना हिस्सा पाया है, जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं ईद की खुशी में। तुम्हारे घर में बिरयानी बने तो क्या हुआ, उनके घर में सालन तो बन जाएगा, वो भी तुम्हारे बराबर खुशी में शरीक हो जाएंगे। मकसद ये है कि इस्लाम यही चाहता है। रमजान में तुमसे फितरा दिलाता है, इसलिए दिलाता है ताकि गरीब के घर में भी चूल्हा जले और अच्छे से जले। आज के दिन तुम्हारे जानिब से गोश्त दिलाता है, इसलिए दिलाता है कि तुम जो खाते हो वो भी अपने घर में खाए। ये बराबरी है, मसावात का दर्स इस्लाम देता है। और ये एक दिन के लिए नहीं बल्कि एक दिन दर्स दे करके हर दिन के लिए समझाया कि तुम जहां भी रहो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, उनके काम आओ, उनकी खिदमत में आओ। इसलिए खिदमत में आओ कि इंसान वही इंसान अच्छा जो दूसरों की मुसीबत में काम आए, जो दूसरों की परेशानी में काम आए। बस ये नहीं कि लोगों के जहनों को खराब किया, लोगों के दिलों को खराब किया, नफरतों का बाजार गर्म किया, नफरतों के बाजार का सौदा करते हुए अपने मफाद को हासिल किया, तो वो इंसान नहीं, इंसान की भेष में शैतान। और आज ऐसे शैतान आपको हर तरफ मिलेंगे। ऐसे शैतानों से अपने आप को बचाना है, अपने आप को मालिक का सच्चा गुलाम बनाना है, आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का सच्चा उम्मती बनना है। तो हमें बस आज के दिन से ये दर्स लेना है कि हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान किया, तो मौला हम आज के दिन, कुर्बानी के दिन, ईद के दिन, हम तेरे नाम पर माल की शक्ल में दुम्बा कुर्बान करेंगे, जानवर कुर्बान करेंगे। ये माल की शक्ल में जो कुर्बान हो रहा है, ये कुर्बान तो अपनी जगह हो रहा है, नीयत हमारी तेरी रजा के लिए है। छुरी इसके गले पर चल रही है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए हम छुरी चला रहे हैं तेरे नाम पर। मौला हम ये काट रहे हैं, ये कट रहा है तेरे नाम पर, हमारा माल इसमें कट रहा है तेरे नाम पर। वक्त आन पड़े तो हम औलाद को कुर्बान करेंगे तेरे नाम पर, जैसे इब्राहिम ने इस्माइल को किया। इंतहा ये है कि अगर हमारे गले पर भी छुरी चल जाती है तेरे नाम की तो हम खुशी खुशी कबूल कर लेंगे।
काटने वाले को कटना भी पड़ता है, हम खुशी खुशी कबूल करेंगे, इस नीयत के साथ कुर्बानी दे। यही तो वजह है कि 4,500 साल से कुर्बानी जिंदा है और कुर्बानी के करने वाले जिंदा है। आज 1450 साल का अरसा हो रहा है, तब भी कुर्बानी के निजाम को, कुर्बानी के मकसद को, कुर्बानी की हकीकत को इजहार करने वाली जात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा है। सहाबा ने पूछा कि मा हादिहिल उदाहिया या रसूलल्लाह, ये कुर्बानियां क्या है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये मेरे जद्दे अमजद मेरे दादा हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। साहबा ने पूछा कि मा अजरा है या रसूलल्लाह, इसका अजर क्या है, ये कुर्बानियों का अजर क्या है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका अजर अला कुल्ली शअरिही बिअशर, अशरता इंसानिया, इसके हर बाल के बदले अल्लाह पाक 10-10 नेकियां अता फरमाएगा। किसके बाल? कुर्बानी के जानवर के एक बाल के बस 10-10 नेकियां अल्लाह पाक अता फरमाएगा। जबकि एक और रिवायत में आता है कि नमाज ईद के बाद मुसलमान जब अपनी जानिब से अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानियां पेश करते, जैसे ही कुर्बानी के जानवर का खून का खतरा, पहला खतरा जमीन पर गिरता है, तो अल्लाह पाक कुर्बानी देने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो ये दिन अल्लाह की रहमत का दिन है, अल्लाह की जानिब से इनाम में मिला हुआ दिन है, और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत के तुफैल गुनाहों की बख्शिश का दिन है, मगफिरत का दिन है, मुबारक दिन है, मसरूद दिन है। तो आज के दिन हमारा मामूल ये होना चाहिए कि हम बुरे कामों से बचें, बुरे इरादों से बचें, बुरे हरकत से बचें, बुरी सोहबतों से बचें, वक्त को जाया करने से बचें। ये अय्याम तशरीक चल रहे हैं कि बस एक नमाज नहीं बल्कि पूरे 5 वक्ता नमाजों को बाजमात अदा करें, क्योंकि हर फर्ज नमाज के बाद हर मस्जिद में बाज़ाब्ता तौर पर तकबीर पढ़ी जाती है। वो तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर हर मस्जिद में पढ़ी जाती है, और जितने लोग ईदगाह को आ रहे हैं, जो जानने वाले लोग हैं, वो तकबीर पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इन दिनों में कल से शुरू हो गया है और 2-3 दिन तक लगातार ये तकबीर चलती रहेगी। हर नमाज में, हर नमाज के बाद जैसे ही फर्ज नमाज का सलाम फेरा जाएगा, वैसे ही जो है इमाम साहब और तमाम मुसल्लियान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जरा पढ़िए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो गोया कि सारा दिन हमारा इबादत में गुजरे और हर नमाज के बाद हम तकबीर पढ़ें। इसके सवाब के लिए हर नमाज को बाजमात अदा करने की कोशिश करें, बाजमात नमाज पढ़ें। और मेरी माँ बहनें जो घरों में नमाज पढ़ती हैं, वो भी हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद अपने घरों में तकबीर पढ़ने का एहतिमाम करें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, अल्लाह की हम्द व सना बयान करें, उसके नाम की माला जपें, क्योंकि वही सबका खालिक है, सबका मालिक है, वही अल्लाह अज़्ज़ा वजल है जिस पर हमारा ईमान है, अक़ीदा है। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त करीब आ रहा है।